रिमूवल ऑफ टू, कोई जरूरी नहीं। रिमूवल ऑफ टू, ये रिमूवल ऑफ टू, ठीक है। तो इसमें देखना क्या है, ये चैप्टर है रिमूवल ऑफ टू, इंटर मैट्रिक के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, चैप्टर है रिमूवल ऑफ टू। अब यहाँ पे बच्चा के मन में एक प्रश्न आता होगा, सर ये टू क्या है, ये टू क्या है। तो देखिए ये टू जो है ना, एक क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है। टू का अर्थ होता है उचित से ज़्यादा, उचित से ज़्यादा, उचित से ज़्यादा, उचित से ज़्यादा। अगर हम किसी एडजेक्टिव से पहले ये टू का प्रयोग कर दें तो वो क्या बना देगा, उचित से ज़्यादा, माने जितना होना नहीं चाहिए। अगर हम बोलेंगे, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं हम, सीता इज अ टू फैट, सीता इज टू फैट। इसका मतलब हो गया कि सीता मोटी है, लेकिन कितनी मोटी है, कितनी मोटी है, इतनी मोटी है, इतना मोटी, इतना मोटी, माने वो जो है ना रिक्शों पे नहीं अटे, ऐसे समझो। हाँ, ऐसा मोटी होता है, इतना मोटी होता है। देखो अगर सीता इज टू फाइट बोल दें, जिसमें भी अगर हम बोल दें, जो राम इज टू स्मॉल, स्मॉल माने होता है छोटा, अगर हम बोल दें राम इज टू स्मॉल, तो इसका मतलब हो गया राम बहुत छोटा है, माने कितना छोटा है। तो हो सकता है राम जो है ना इतनी वो राम होगा, माने उचित से ज़्यादा छोटा, बस ना ना। अगर हम बोले सीता इज टू फैट अ टू रन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीता इज टू फैट, सीता इतनी मोटी है, सीता इतनी मोटी है, सीता इतनी मोटी है, टू रन कि दौड़ नहीं सकता, दौड़ नहीं सकती, सीता इतनी मोटी है कि दौड़ नहीं सकती। अब देखो मोटा आदमी नहीं दौड़ता है, मोटा आदमी भी दौड़ता है, रोड पे हम देखें हैं, हम दौड़ते भी देखे हैं, मोटे मोटे लोग जो होता है ना वो दौड़ता है, भोरे सवेरे सवेरे होता है। लेकिन ये भाई टू लग गया तो इसका मतलब इतना मोटी है, वो तो दौड़ना तो छोड़ो, वो ठीक से खड़ो नहीं रह पाएगा, इतनी मोटी हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम बोले, ध्यान से सुनते रहिए, अगर हम बोले द ट्री इज टू हाई, अब ट्री में हाई में हम लगा दिए टू, तो द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, इसका मतलब क्या हो गया, पेड़ ऊंचा है, पेड़ ऊंचा है, लेकिन पेड़ कितना ऊंचा है, पेड़ इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, टू क्लाइम, कि कोई भी चढ़ नहीं सकता, कोई चढ़ नहीं सकता। बात समझ में आ रही है। हम सिर्फ सेंटेंस का अर्थ पहले बता रहे हैं, ठीक, इसके बाद हम बताएंगे और उसी टाइम समाप्त ही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बोले द टी इज टू हॉट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चाय गर्म है, कैसी गर्म है, कितनी गर्म है। तो यहाँ पर हॉट से पहले टू लगा दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, HOT है, HOT, HO है, ये O है, HOT हॉट। चाय गर्म है, लेकिन कैसी गर्म है, तो चाय इतनी गर्म है, इतनी गर्म है, इतनी गर्म है, इतनी गर्म है कि पी नहीं सकते। बात समझ रहे हैं ना क्या। अब देखिए एक और सेंटेंस हम लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस है द सन इज टू hot to go out at present,
द सन इज टू हॉट टू गो आउट एट प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे हॉट का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे हॉट का मतलब हो जाएगा धूप, ठीक है। द सन इज टू हॉट टू गो आउट एट प्रेजेंट, तो यानी ये यहाँ पर सन माने क्या हो जाएगा, धूप। हॉट का मतलब गर्म यानी तेज, यानी तेज बोलेंगे, माने धूप इतनी तेज है, इतनी तेज है, इतनी तेज है कि गो आउट एट प्रेजेंट, कि कोई इस समय उपस्थित नहीं हो सकता। अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ सब्जेक्ट सब में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अपने ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक। अगर हम बात बोले राम इज टू डल फॉर ए स्पोर्टमैन, राम इज टू डल, डल माने क्या होता है, सुस्त, सुस्त, सुस्त माने कि तब तक सुस्त रहल, कोनो काम करोगे ना है उठवे नहीं करेगा वो, सुतल है तो सुतले है, बैठल है तो बैठले है, और कोनो काम कह दो तो वो नहीं करेगा था। राम इज टू डल फॉर ए स्पोर्टमैन, राम इतनी सुस्त है कि वह स्पोर्टमैन नहीं बन सकता है। कोई सुस्त आदमी स्पोर्टमैन कैसे बन सकता है, बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे हमने देखें कि हर एडजेक्टिव से पहले जो है टू का यूज किया गया है, और टू जहाँ जहाँ आया है वहाँ वहाँ क्या हो गया, ज़्यादा, उचित से ज़्यादा कर दिया। माने ऐसा प्रभाव डालता है कि माने जितना होना नहीं चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वह उनको बता देता है, ठीक है। अगर हम बोलें साहिल, साहिल इज टू इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है, साहिल इज टू इंटेलिजेंट। अब देखो एक होता है तेज, अच्छा भाई बहुत तेज है, अच्छा है, वेरी माने बहुत होता है ना, साहिल इज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ठीक। लेकिन यहाँ पे साहिल इज टू लग गया तो माने वो वेरी से भी ऊपर चला गया। तो साहिल बहुत तेज है, लेकिन कितनी तेज है, उतना होना ही नहीं चाहिए, उतना नहीं होनी चाहिए, उतनी तेज है, बस होगा, उचित, उचित से ज़्यादा बड़ा खराब होता है ना। तो साहिल इज टू इंटेलिजेंट, साहिल इज टू इंटेलिजेंट। अगर हम बोले द पेंसिल इज टू स्मॉल टू राइट, इसका मतलब भी समझ में आ ही गया होगा। द पेंसिल इज टू स्मॉल, पेंसिल इतनी छोटा है। देखो एक छोटा पेंसिल होता है जिससे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, इतना छोटा रहेगा लिख सकते हैं। अगर पेंसिल इतना बड़ा हो तो लिख सकते हैं नहीं। एक होता है जो नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ लेंगे हम, उसको लिख देंगे अच्छा से, लेकिन ये इतना छोटा है, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा है, टू राइट, लिख नहीं सकते। तो पेंसिल इज टू स्मॉल टू राइट, पेंसिल इतनी छोटा है, इतना छोटा है कि कोई नहीं लिख सकता है, हम क्यों, ठीक। इतना बात तो समझ में आ गया ना, ठीक। अब हम इसका नियम हम बताने वाले हैं, ठीक। चलिए तो हम इसका नियम लिख रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा आराम से। इसका नियम देखिए, इसका नियम है, रूल्स देखिए, इसका रूल्स सबसे पहले अगर आपको टू हो, नियम नंबर 1 टी डबल हो, तो इसको आपको बदलना है सो में। किस में बदलना है, आपको इसको सो में बदल देना है। इसके बाद ये जो टू कहीं पे मिले सिर्फ टी ओ, तो इसके जगह पे आपको पहले करना क्या है, दैट लगा के इसके बाद हम सब्जेक्ट को डाल के, इसके बाद हम देंगे कैन नॉट या कुड नॉट, क्या देंगे, हाँ, इसके बाद जो है वर्ब को देंगे, वर्ब को बैठा देंगे, ठीक है। अब रही बात कैन नॉट किस में दे या कुड नॉट किस में दे, तो हम
यहाँ पे जब एम ई और आर का प्रयोग हो सेंटेंस में तो हम लिखेंगे कैनोट का यूज, और जहाँ पे हो वाज और वेयर का यूज हो वहाँ पे हम दोगे कुड नोट। ठीक है, यही दोनों के बाद जो है वर्ब का पहला रूप देना है, जोड़ना है इसमें। जैसे कि एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग अच्छी तरीक़ा से समझना। जैसे लिख दिए सुनीता इज टू चलिए फाइटे दे देते हैं अच्छा से, फाइट टू रन। सुनीता इज टू फाइट टू रन। सुनीता इतनी मोटी है कि दौड़ नहीं सकती, है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको लिखना है सुनीता, इज का इज रहेगा ही, ई या टू जो आया है तो यहाँ पर हम क्या बताए हैं, टू को बदलना है सो में, तो हम इसके जगह पे क्या कर देंगे सो। सुनीता ऐसे ही रहेगा, इज ऐसे ही रहेगा, टू के जगह पे सो, टू के जगह पे सो। ठीक है, इसके बाद फाइट का फाइटे रहेगा। हमको दिमाग कहाँ लगाना है, हमको हमको दिमाग लगाना है एक इस टू पे एक ये टू पे, दो टू है ना, दो टू पे दिमाग लगाना है, एक इस टू पे एक इस टू पे, है ना। यहाँ पे एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है, ध्यान से, एक यहाँ है एक यहाँ है ना, ऐसे ही दिमाग। तो सुनीता इज सो फैट, ये टू आ गया, तो यहाँ पर टू जब आ गया, यहाँ पर जो टू आ गया, कहाँ आया, अच्छा तो कर लेते वहाँ से देखो कनेक्शन कुछ गड़बड़ होगा। सुनीता इज सो फाइट दैट, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए टू है, तो टू को कौन में, दाइट में बदलना है, तो दाइट दे देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट हमेशा इसको कहा जाता है सुनीता को, इसके जगह पे सी का प्रोनाउन। एम इज आर का प्रयोग है, एम इज आर है तो कैनोट का यूज करेंगे, कैनोट, क्या बचा रन, तो इसको लिखना है। ठीक है, तो देखिए नोट कीजिए अपना। देखो हमको दो टू पे ध्यान देना है, एक ये टू पे और एक ये टू पे, ठीक है, ध्यान से साहिल। सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैनोट या कुड नोट, तो कैनोट कुड नोट जो देना है तो याद रखना है इसमें आपको एम या इज या आर हो तब देना है, इसमें जब वाज या वेयर हो तब देना है। चलिए एक और हम लिख रहे हैं, सीता एज टू थिन टू प्ले। अब सीता इज टू थिन, थिन माने क्या होता है वैसे, दुबली, तो सीता इतनी दुबली है कि खेल नहीं सकती, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, सीता इज सो, हम बताए थे ना, ये जब जहाँ पे टू हो वहाँ पे सो देना, तो यहाँ पे पता चलिए गया सो, थिन का थिन रहने दीजिए, ये टू है, टू को दैट में पहले बदलिए, तो दैट दे दिए, सब्जेक्ट दीजिए, सब्जेक्ट सीता है तो सीता का प्रोनाउन होगा सी। यहाँ पे कंडीशन है सब्जेक्ट देने के बाद कैनोट या कुड नोट, तो यहाँ पर कैनोट होगा, क्यों कैनोट होगा, क्योंकि यहाँ पर इज है, बता दिए एम इज आर में कोई भी हो तो कैनोट, तो कैनोट प्ले। अगर हम यहाँ से वाज का वाज दे दें, यहाँ पर काट के यदि हम वाज दे दें तो यहाँ पे हमको कुड नोट रखना होगा, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पर सीखे क्या, हम यहाँ देखें क्या, एक टू यहाँ रहता है, एक टू यहाँ रहता है, इसके बाद वर्ब रहता है, ठीक। अब क्या होगा, अब ये मान लीजिए सपोज कीजिए ये टू नहीं रहे सेंटेंस में, ये टू नहीं रहे, ये टू नहीं रहे, ये टू नहीं रहे, तो क्या रहेगा, तो रहेगा क्या, इसके जगह पे आपको फोर प्लस नाउन का यूज करेगा, किसका यूज करेगा, अब ये टू के जगह पे फोर प्लस नाउन का यूज करेगा। जैसे
अनीता इज, हाँ प्रनाउन भी हो सकता है, नाउन या प्रनाउन भी हो सकता है, क्यों नहीं, प्रनाउन भी तो कोई नाउन नहीं हुआ ना। अनीता इज टू, अनीता इज टू डल फॉर ए गुड प्लेयर। हो सकता है अनीता को बैडमिंटन का प्लेयर के बारे में बात हो रही हो। तो अनीता इज टू डल फॉर ए गुड प्लेयर। आप कहेंगे सर यहाँ तो टू हमको दे दिया, यहाँ तो टू नहीं है, दूसरा वाला टू, ये वाला टू कहाँ है? तो हम बताए थे ना, जब ये वाला टू नहीं दिया रहे तो यहाँ पे क्या दिया रहेगा, 4 प्लस नाउन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 है ना, 4 के बाद क्या है, नाउन है कि नहीं है? ये इतना दूर एक ही सेंटेंस मानेंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे, तो याद रखिए, इसको नियम में ही जोड़ देंगे। याद रखिए जहाँ पर 4 हो इसको हम बी में यूज कर देंगे, बी। तो इसके लिए हो जाएगा अनीता एज, 2 को बदलेंगे किस में, सो में, तो लिखेंगे डल दैट। अनीता को क्या लिखेंगे, सी, यू रहता तो यहाँ यू लिखते हैं, ही रहता तो ही लिखते हैं, आई रहता तो आई लिखते हैं। ठीक है, सी। अब इज का यूज है ना, तो क्या देंगे, कैनोट। ठीक है, यहाँ पर 4 को क्या में बोले, 4 रहेगा, याद रखिए 4 को क्या में होगा, बी में, तो कैनोट यहाँ पर बी कर दीजिए। यहाँ सेंटेंस छोड़ रहे हैं ना, तो ए गुड प्लेयर जोड़ दीजिए, ए गुड प्लेयर। ठीक है, अगर यहाँ पे इज को हटा के, अगर इज को हटा के यहाँ पे वाज रहता तो यहाँ भी हट के जो होता क्या हो जाता, कुड नोट। अब बी तो रहबे करेगा, यहाँ से सेंटेंस उतर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात, फिर कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, नोट कीजिए।